कर्म संख्या 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक लगभग 12 साल की लंबी अवधि तक लगातार 2 कार्यकाल तक वो देश के राष्ट्रपति बने रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। सन 1962 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सारण जिले में हुआ। 78 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1963 को पटना स्थित सदाकत आश्रम में उन्होंने आखिरी सांसें ली। कर्म संख्या 2 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति एवं स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा। पूरे 5 साल तक उन्होंने इस पद पर सेवा दी। डॉक्टर राधाकृष्णन का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। वे बहुत ज्ञानी शिक्षक भी थे। यही कारण है जो उनके जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ। 86 वर्ष की आयु में 17 अप्रैल 1975 को मद्रास में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। कर्म संख्या 3 डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे एवं पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक लगभग 2 साल ही रहा। 3 मई 1969 को उनका असमय देहांत हो गया। वह भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। डॉक्टर जाकिर हुसैन को जामिया मिलिया इस्लामिया के परिसर में ही दफनाया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना में उनका काफी योगदान रहा। वह यहाँ के कुलपति भी चुके थे। सन 1954 में डॉक्टर हुसैन को पद्म विभूषण से और फिर 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ। 58 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु 3 मई 1969 को दिल्ली स्थित उनके कार्यालय में हुआ। कर्म संख्या 4 वीवी गिरी अपदस्थ राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक 78 दिनों के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। कर्म संख्या 5 जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक 35 दिनों के लिए भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वे भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे। कर्म संख्या 6 वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में एक बार फिर निर्वाचित राष्ट्रपति बने। इस बार उनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक पूरे 5 साल रहा। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक्टिव मेंबर थे। सन 1975 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वीवी गिरी का जन्म 10 अगस्त 1894 को उड़ीसा के ब्रह्मपुर गांव में हुआ। 85 वर्ष की आयु में 23 जून 1980 को उनकी मृत्यु मद्रास में हुई। कर्म संख्या 7 फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति रहे। उनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक 2 साल 5 महीने ही रहा। दुर्भाग्यतः 11 फरवरी 1977 को उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने के कारण उनके दफ्तर में हुआ। तब उनकी आयु 71 वर्ष थी। वे दूसरे राष्ट्रपति थे जिनका निधन राष्ट्रपति कार्यकाल में हुआ। फखरुद्दीन अली अहमद की राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी। उनका जन्म 13 मई 1905 को दिल्ली के हौज काजी में हुआ। कर्म संख्या 8 पीडी जत्ती फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए। उनका कार्यकाल 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक 6 माह के लिए रहा। बीडी जत्ती 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। कर्म संख्या 9 नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति रहे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक पूरे 5 साल रहा। उनकी राजनीतिक दल जनता पार्टी थी। वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। उन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। श्री रेड्डी का जन्म 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में हुआ। 83 वर्ष की आयु में 1 जून 1996 को उनका निधन बंगलोर में हुआ। कर्म संख्या 10 ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति रहे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक पूरे 5 साल रहा।
श्री सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति रहे हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में गृह मंत्री भी रह चुके थे। उनके कार्यकाल के दौरान ब्लू स्टार ऑपरेशन एवं श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या जैसी महत्वपूर्ण घटना घटी। ज्ञानी जैल सिंह का जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट में हुआ। 78 वर्ष की आयु में उनका निधन 25 दिसंबर 1994 को चंडीगढ़ में एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण हुआ। कर्म संख्या 11। आर वेंकट रमन, पूरा नाम राम स्वामी वेंकट रमन, भारत के 8वें राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक पूरे 5 साल रहा। उनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी। श्री रमन का जन्म 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु के तंजौर में हुआ। उनकी मृत्यु 98 वर्ष की आयु में 27 जनवरी 2009 को दिल्ली स्थित एक अस्पताल में हुआ। वे लंबे समय से बीमार थे। कर्म संख्या 12। शंकर दयाल शर्मा, भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक पूरे 5 साल रहा। वे एक भारतीय वकील एवं राजनीतिज्ञ थे। उनकी राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी। श्री शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। 81 वर्ष की आयु में उनका निधन 26 दिसंबर 1999 को दिल्ली स्थित एक अस्पताल में हुआ। कर्म संख्या 13। के.आर. नारायणन, भारत के 10वें राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक पूरे 5 साल रहा। श्री नारायणन स्वतंत्र भारत के पहले दलित एवं मलयाली राष्ट्रपति रहे हैं। उनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी। श्री नारायणन का जन्म एक गरीब परिवार में 27 अक्टूबर 1920 को केरल के त्रावणकोर में हुआ। 85 वर्ष की आयु में उनका निधन 9 नवंबर 2005 को दिल्ली में हुआ। कर्म संख्या 14। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे मिसाल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते हैं। डॉक्टर कलाम जाने माने वैज्ञानिक तथा अभियंता के रूप में विख्यात थे। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण तथा 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक पूरे 5 साल रहा। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ। 83 वर्ष की आयु में 27 जुलाई 2015 को उनका निधन दिल का दौरा पड़ने के कारण शिलोंग मेघालय में हुआ। कर्म संख्या 15। प्रतिभा पाटिल, पूरा नाम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिन्हें भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति एवं भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक पूरे 5 साल रहा। उनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी। 2019 में उन्हें विदेशियों को दिए जाने वाला मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया। इससे पहले यह पुरस्कार पाने वाले भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर S. राधाकृष्णन थे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 को जलगांव महाराष्ट्र में हुआ। कर्म संख्या 16। प्रणब मुखर्जी, जो भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक पूरे 5 साल रहा। श्री मुखर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। वे कांग्रेस की सरकार में वित्त मंत्री भी रह चुके थे। प्रणब मुखर्जी को 2008 में पद्म विभूषण एवं 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। श्री मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ। 84 वर्ष की आयु में उनका निधन 31 अगस्त 2020 को दिल्ली में हुआ। कर्म संख्या 17। रामनाथ कोविंद, भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक पूरे 5 साल रहा। श्री कोविंद एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। उनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। वे राज्यसभा सदस्य तथा बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। श्री कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। कर्म संख्या 18। द्रौपदी मुर्मू, भारत की 15वीं एवं दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। 25 जुलाई 2022 को उन्होंने इस पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय के संथाल जाति से हैं। वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। उनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है।
श्रीमती मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ।